गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि F1 जनरेशन हमारी किस तरीके से निकली थी यहाँ पे। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि F2 जनरेशन हमारी किस तरीके से यहाँ पे निकलने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो F1 जनरेशन में हमारा जो रिजल्टेंट आया जब हमने इनको क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में हमारे जो सारे के सारे आए वो क्या आए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। कितने केसेस आए, 16 केसेस आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी भी दो कैपिटल टी स्मॉल टी को हम पेरेंट्स मान के आगे को अपना निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल टी को क्रॉस कर देंगे किसी दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी के और कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी जा सकता है। तो उसी चीज़ के अगर वो किसी भी कैरेक्टर के साथ जा सकता है तो इसका मतलब वो अपने आप को यहाँ पे शो कर पाएगा। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम देख रहे थे F2 जनरेशन हमारी डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी गैमेट बनाने की। तो गैमेट क्या बनेंगे, एक तरफ कैपिटल टी लिख दिया, एक तरफ स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी के साथ कोई सा भी पी जुड़ सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी, और स्मॉल टी के साथ भी कोई सा भी पी जुड़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कैपिटल टी के साथ कैपिटल पी, दूसरा कैपिटल टी के साथ स्मॉल पी, तीसरा स्मॉल टी के साथ कैपिटल पी, और चौथा स्मॉल टी के साथ स्मॉल पी। ठीक है, तो ये 4 केस यहाँ पे बन सकते हैं। और इधर पे क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल पी पहला केस, दूसरा केस कैपिटल टी स्मॉल पी, तीसरा केस स्मॉल पी स्मॉल टी कैपिटल पी, और चौथा केस स्मॉल टी स्मॉल पी। तो हमारे गैमेट्स क्या क्या बन गए, अगर हम देखें तो गैमेट्स हमारे हो गए कि ये 4 और ये 4। दोनों तरीके से मैं देखूं, पहला है कैपिटल टी स्मॉल पी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल पी। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल पी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल पी। तीसरा स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल टी कैपिटल पी। चौथा स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल टी स्मॉल पी। तो दोनों तरीके से हमारे जो हैं, हमारे गैमेट्स क्या बनने हैं, सेम ही बनने हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा के डायरेक्टली थोड़ा ऊपर को लिख देता हूँ, ताकि मैं अपना जो डायग्राम है वो इजीली यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे गैमेट्स कौन कौन से बने हैं, पहले वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है, इनको मैंने मिटा लिया। ठीक है, और दूसरे वाले से भी सेम मेरे क्या बने हैं, कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी और स्मॉल टी स्मॉल पी। पनेट स्क्वायर बनाता हूँ, सेम टोटल मेरे 16 बॉक्सेस बनेंगे, 4 इधर है 4 उधर है। तो पहला लिख लिया टी पी, एक कैरेक्टरिस्टिक सारे के इधर साइड को टी पी, दूसरा टी स्मॉल पी, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल पी, और चौथा स्मॉल टी स्मॉल पी। ऐसे ही ये 4 हमारे कहाँ आ जाएंगे, इधर साइड। तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल पी, दूसरा हमारा कैपिटल टी स्मॉल पी, तीसरा हमारा स्मॉल टी कैपिटल पी, और चौथा स्मॉल टी स्मॉल पी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया। अब पहला केस क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा केस हमारा हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी। चौथा केस हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, पहला केस हमारा ये हो गया। दूसरा वाला केस हमारा, दूसरे वाले में इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा केस हमारा क्या था, दूसरे में हमारा था कैपिटल टी और स्मॉल पी।
तो कैपिटल टी स्मॉल पी इसके साथ होगा तो पहला केस बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल पी और स्मॉल पी। दूसरा हमारा कैपिटल टी स्मॉल पी। तीसरा केस कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। चौथा केस कैपिटल टी कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना है क्योंकि कहीं पे गलत होगा तो पूरा का पूरा हमारा सीक्वेंस गलत हो जाएगा। थर्ड केस कैपिटल टी कैपिटल पी। अगला केस कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो गया स्मॉल टी कैपिटल पी। चौथा केस स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। और लास्ट केस हमारे जो है, लास्ट केस हमारे कौन कौन से बनते हैं, लास्ट केस देखते हैं। तो लास्ट केस में हमारा किससे है, स्मॉल टी स्मॉल पी से। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। ठीक है, पहला केस ये बन गया। दूसरा केस हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा केस हमारा बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल पी चौथा तीसरा केस स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी। और लास्ट केस स्मॉल टी स्मॉल पी। तो ये हमारे क्या बन गए, 16 हमारे आउटकम्स हो जाएंगे जो यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो निकालूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने हमारे टॉल हैं, ड्वार्फ हैं, किस तरीके से हमारा हो रहा है। तो केसेस काउंट करते हैं। ये हमारा क्या होगा, टॉल एंड पर्पल, है ना। जिसमें भी एक कैपिटल टी एक कैपिटल पी हो जाएगा वो टॉल एंड पर्पल सीधे सीधे। तो टॉल एंड पर्पल वाले में मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर एक स्टार बना लेता हूँ इसको याद रखने के लिए। तो टॉल एंड पर्पल कितने हैं, 1। इसमें भी एक टॉल एक वो है तो ये भी 2। तीसरा केस इसमें भी एक टॉल एक पर्पल 3। ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे भी एक टॉल एक पर्पल, ये भी हो गया, यानी कि 4 केसेस यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे टॉल और पर्पल दोनों हैं, ये भी 5। टॉल पर्पल नहीं है, टॉल एंड वाइट है। ये क्या है, टॉल एंड वाइट। टॉल एंड वाइट को मैं दिखा देता हूँ किससे, माइनस साइन से। ठीक है, तो ये हो गया टॉल एंड वाइट। इस वाले को टॉल एंड पर्पल, तो इसमें भी मैंने एस्ट्रिक बना दिया। अगला टॉल एंड वाइट, ये क्या है, टॉल एंड वाइट, तो इसमें भी माइनस का साइन बना दिया। यहाँ पे टॉल एंड पर्पल दोनों एक एक हैं, तो ये भी टॉल एंड पर्पल, ये भी टॉल एंड पर्पल हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, ड्वार्फ एंड पर्पल। ठीक है, ड्वार्फ एंड पर्पल वाले को मैं दिखा देता हूँ प्लस के साइन से। ठीक है, ये एनोटेशन मैं सिर्फ अपने याद के लिए रख रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ एंड पर्पल, ये भी, तो इसको भी मैंने प्लस से दिखा दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टॉल एंड पर्पल। ये टॉल एंड वाइट, तो टॉल एंड वाइट को माइनस से। ये ड्वार्फ एंड पर्पल, इसको मैंने प्लस से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्वार्फ एंड वाइट। ठीक है, तो ये हमारा अलग केस हो गया। ठीक है, इसको भी मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, ये ड्वार्फ भी है और वाइट भी है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे केसेस बन रहे हैं। अब मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9:3:3:1, जिस हिसाब से हमने देखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस क्या आ गए हमारे, टॉल एंड पर्पल। रेशियो अगला मैं क्या ले सकता हूँ, टॉल एंड वाइट या फिर ड्वार्फ एंड पर्पल, किसी भी एक को ले लेता हूँ। टॉल एंड वाइट देखता हूँ, टॉल एंड वाइट 1 2 3, तो टॉल एंड वाइट कितने हो गए, 3। रेशियो अगला क्या हो जाएगा, अगला हमारा ड्वार्फ एंड पर्पल। ड्वार्फ एंड पर्पल हमारे प्लस साइन से दिखाए हैं, 1
2 और यहाँ पे 3, तो 3 केसेस ड्वार्फ एंड पर्पल के भी हो गए। अब लास्ट हमारा क्या बचा, वाइट एंड पर्पल, तो वाइट एंड पर्पल हमारा एक केस है। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 9:3:3:1। ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो के लिए हमारा यहाँ पे हम देखेंगे, नॉर्मली अगर मैं देखूँ जीनोटाइपिक रेशियो तो क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट सबसे पहले लिखते हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, सिर्फ एक केस है, 1 लिख दिया। रेशियो बाकी सारे कोई भी नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। तो हेट्रोजाइगस केस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होमोजाइगस केस है। तो 14 केस कितने हो गए, हेट्रोजाइगस के, और 1 केस हमारा किसका हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:14:1 जो हमारा यहाँ पे आया है। अगर इस फॉर्म में मैंने निकालना है तो इस फॉर्म में निकालने के लिए मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो इस सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को किस तरीके से लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल पी, कितने केसेस हैं, 1। दूसरा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, कितने केसेस हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल पी वाले, एक ये केस हो गया। इसके अलावा कहीं पे दिख रहे हैं 2 कैपिटल टी और 1 कैपिटल पी, 2 कैपिटल टी और 1 कैपिटल पी, 2 कैपिटल टी और 1 कैपिटल पी, है ना। तो कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं, तो इसका रेशियो 2 हो गया। तो इसी तरीके से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी, तो 2 कैपिटल पी होने चाहिए और 1 कैपिटल टी, कितने केसेस हैं, 2 कैपिटल टी 1 कैपिटल टी, तो ये भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल पी, कितने केसेस हैं, 1 2 3 4, तो ये 4। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे एनोटेशन लिखूंगा। तो देखो यही नंबर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, 1 आया, 2 आया, दूसरा 2 आया, 4 आया। तो इस तरीके से ये रेशियो जो होगा ये हमारा यही चीज़ आ जाएगा। तो ये हमारा तरीका होता है किसका, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने का, प्लस इसको चेक करने का। ऐसे ही अगर मेरे पास ट्राई हाइब्रिड होगा, यानी कि ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो वहाँ पे गैमेट्स कितने बन जाएंगे, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 गैमेट्स। अब 8 गैमेट बनेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 × 8 64, तो 64 हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स। और रेशियो निकालना होगा फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक, तो अब क्या हो जाएगा, वही जो हमारा 2 वाले का रेशियो था। ठीक है, सपोज करो आप क्या कर सकते हो, आप या तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 3 वाले का निकालना है तो 3 वाले के लिए क्या करूँगा मैं, 3 कैसे बनेगा, जब एक डाई वाला मोनो के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब डाई वाला है, 2 वाला है, उसके साथ हमारा एक मोनो वाला जुड़ जाएगा तब होगा। तो मैं क्या करूँगा, 9 रेशियो, जैसे सपोज करो इसका रेशियो है 9:3:1, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक और के साथ। तो मोनो के केस में कितना होता है, 3:1, तो ये 3 से होगा, 9 3 जा 27, रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। तो आप निकाल के देखना, चेक करना, हमारा रेशियो सेम ही आ रहा होगा। F2 जनरेशन में हमारा ये होगा। तो हमारा क्या हो सकता है, या तो आप क्या कर लो, जो आप लोगों को दिया है, जैसे कि F1 जनरेशन का है हमारा कितना, 3:1, इसका पावर 3। अब मैंने यहाँ पे पावर 3 ना करके डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे F2 तक का पता था। तो F2 के साथ मैं क्या, इस वाले का 2 की पावर वाले की डाई हाइब्रिड के साथ मोनो हाइब्रिड वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सीधे सीधे वही चीज़ आ जाएगी। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ही चीज़ पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारे तरीके होते हैं किस तरीके से हम ये सारा का सारा काम करते हैं।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेशियो हमारे किस तरीके से निकाले जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हमने यही चीज़ देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।